Welcome to Sardonyx chemistry classes. Today is the new topic of periodic table. We are going to start periodic table today, and today is I will discuss the historical development of periodic table. As all of you know that nowadays we study the modern periodic table. Modern periodic table फॉर्म में आने के पहले बहुत सारे पीरियोडिक टेबल बने, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुए और बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से इसको पीरियोडिक टेबल को दिया और कुछ न कुछ शॉर्टकमिंग्स उसमें कमियां नजर आने लगी, इसलिए ग्रेजुअली वो डेवलपमेंट होते 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 नाउअडेज वी हैव स्टडी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो फर्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लास्ट हमारा जो अपडेट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. बिफोर दैट कितने तरह के पीरियोडिक टेबल आए, कितने साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से पीरियोडिक टेबल दिया, वो स्टडी हमें बताता है. दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो व्हाई डू इट इज नेसेसरी टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स. फर्स्ट इन द बिगिनिंग, वेरी अर्ली स्टेज में 1800 में ओनली 31 नोन एलिमेंट्स थे. तो पहले जब नोन एलिमेंट्स बहुत कम थे तो इट वाज वेरी इजी टू स्टडी द इंडिविजुअली, अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका फीचर्स अलग अलग स्टडी किया जाता था. बट जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया, टाइम पास होते चला गया और नए नए एलिमेंट्स आते गए, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. जस्ट यू सी दैट 65 ईयर्स में ये नॉन एलिमेंट्स डबल हो गए. मीन्स 1800 में 31 नॉन एलिमेंट्स थे और 1865 में 63 नॉन एलिमेंट्स हो गए और इसी तरह से ये बढ़ते चला गया. तो ये वी फेल्ट नेसेसरी दैट इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टडी द एलिमेंट्स इंडिविजुअली बिकॉज ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. जब एलिमेंट्स की संख्या कम थी तो इंडिविजुअल स्टडी पॉसिबल था, लेकिन जब एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती चली गई, नंबर बढ़ता चला गया, उसकी डिस्कवरी होती चली गई, तो अलग अलग एलिमेंट्स की स्टडी, उसके कंपाउंड्स की स्टडी इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट. तो साइंटिस्ट लोगों ने ये महसूस किया, ये फेल्ट नेसेसरी कि क्यों ना अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स उसको ग्रुपिंग किया जाए. ग्रुपिंग किया जाए कुछ कुछ एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, और एक ग्रुप में कुछ एक दो एलिमेंट्स की स्टडी की जाए और बाकी एलिमेंट्स की वो प्रेडिक्ट कर ली जाए कि उसकी भी प्रॉपर्टी उतना ही उसी हिसाब से होगी. तो दिस इज कॉल्ड द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. तो इसमें सबसे पहले नाम आता है डोबेलिनर का. इन्होंने ट्रायड्स दिया, ट्रायड्स 1817 में इन्होंने सजाया एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट. इन इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, तीन तीन एलिमेंट्स को इस तरह से सजाया, ग्रुपिंग किया कि फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट का एवरेज हमारा मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट हो रहा है. दिस इज कॉल्ड डोबेलिनर ट्रायड्स. ट्रायड्स मीन्स 3. तो ये तीन तीन एलिमेंट्स का इन्होंने ये सजाया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक ग्रुप बना, ये एक ट्रायड बना. दूसरा ट्रायड बना कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, और तीसरा ट्रायड बना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. आज भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या मेंडली पीरियोडिक टेबल में हम लोग हैलोजन एक अलग ग्रुप है. तो ये देखिए आप डोबेलिनर ट्रायड्स में भी इन्होंने 1817 में ये हैलोजन को एक साथ किया है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को. तो किस प्रॉपर्टी के आधार पर लिया है? अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट. इस तरह से लिया है कि फर्स्ट और लास्ट का एटॉमिक वेट का एवरेज अप्रोक्सीमेटली इतना होगा, नॉट एग्जैक्ट, नॉट एक्यूरेट, अप्रोक्सीमेटली इतना होगा. इस दोनों का एटॉमिक वेट का एवरेज अप्रोक्सीमेटली इतना होगा. इस दोनों का एटॉमिक वेट का एवरेज अप्रोक्सीमेटली इतना होगा. तो दिस इज कॉल्ड डोबेलिनर ट्रायड्स, क्योंकि एटॉमिक वेट पर बेस्ड होकर के इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स को 3 3 का ग्रुप इस तरह से किया गया
कि वो दिस इज कॉल्ड टोबिनिनस ट्रैक्स। तो ये ट्रैक्स इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट, इट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट, लेकिन ये फेलियर क्यों हो गया? क्योंकि ये बहुत ही फ्यू एलिमेंट्स, इट वॉज फॉर्म ट्रैक्स फॉर फ्यू एलिमेंट्स ओनली, बहुत कम एलिमेंट्स टू सी दीज एलिमेंट्स ओनली, बट बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो ये बहुत ही इंकरेजिंग था, क्योंकि फर्स्ट इन्होंने अटेम्प्ट दिया और उसके बाद फिर कई पीरियडिक टेबल हम लोग स्टडी करेंगे इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल, न्यूलैंड्स, ऑक्टेव्स, वो हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू नो द properties of the elements, and this is called the periodic classification of elements, and this is the historical development. This is the first class. Next class we will study the next after this. Thank you.